अब आप लोग जो कर रहे हैं सियासत, वो देश को ना संभाल पाएगी। सुन तो आपने लिया। बिस्मिल्लाह खान जी, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनको भारत रत्न दे करके हमने हिंदू मुसलमान किया। डॉक्टर एपीजे कलाम सर्वोच्च पद पर देश करके राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो हिंदू मुसलमान कर रही थी। तो कब आपने बैठाने का काम किया भाई? अरे राष्ट्रपति नहीं थे क्या? राष्ट्रपति, अरे अटल जी की सरकार थी। अटल जी की सरकार थी, तो आपने कौन सा काम उसके प्रस्ताव किसका था? कौन लेके आया था? क्या आपका था प्रस्ताव वो एपीजे अब्दुल कलाम के? पदों की संख्या के हिसाब से वो जो बता रहे हैं। जब आप बात कर रहे कौन बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो किस सरकार की पहल पर है? आपने कहा कि अब्दुल कलाम साहब को जो है बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया। चलिए मैं एक सवाल जोड़ लेता हूँ, एक उन्हीं पर जोड़ता हूँ। राष्ट्रपति कांग्रेस ने मुसलमान को बनाया, तो नहीं कोई बात कर रहा है। नहीं, सवाल उन पर ये उठाता ना कि वो उसके विरोधी हैं, इसलिए डिवोटेड है। आज एपीजे कलाम साहब का वर्ल्ड पूरा मानता है उनके योग्यता को और उनके योगदान को। मिसाइल मैन के रूप में देश उनको जानता है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस योग्यता को देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का काम किया। हम सरदार पटेल की भी प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन कोई कांग्रेसी वहां नहीं जाता है, कोई सपाई वहां नहीं जाता है। हम भगवान राम का निमंत्रण इनके यहाँ जाता है, तो उस दिन आप अगर किसी के निमंत्रण में हम आपके निमंत्रण में लेकर के आए और आपके पास समय नहीं है, तो आप ये तो लिख के नहीं देंगे कि मैं नहीं आऊंगा। आप कहेंगे ठीक है भाई, देख लूंगा, लेकिन उस दिन काला कपड़ा पहन लूंगा। तो ये देश देख रहा है। हमने ये थोड़ी कहा था कि आप जरूर आना, या आप नहीं आओगे तो काम नहीं होगा, लेकिन आपने देश को दिखा दिया, जता दिया, बता दिया कि आपकी भगवान राम के प्रति भावना क्या है। और आप उसी जगह आपने कांग्रेस ने दिया था कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाइए। सेकुलरिज्म के लिए आप तलवे चाटते हैं वोट बैंक का। आज ममता बनर्जी 72 जातियों को, पिछड़ी जातियों को बंगाल में शामिल करती हैं, 72 में से 60 सिर्फ मुस्लिम जातियां होती हैं। ये कैसा सामाजिक संतुलन है? ओबीसी का हक मारती हैं, तब विपक्ष को नहीं दिखाई देता। और एक जगह तो सिर्फ परिवार है, तो उनको परिवार के अलावा कहीं सीट जानी नहीं है। 5 आदमी पर फोकस है सीट उत्तर प्रदेश में, तो परिवार जिसके लिए है, चाहे राहुल है, चाहे अखिलेश है, परिवारवादी पार्टियां हैं, नाम है समाजवादी। जनता को छलने का काम करती है, वो दिखाई दिया है, और वो दिखाई दिया है तो जनता उसका जवाब दे रही है। मैं एक सवाल ले लेता हूँ साहब, इतनी देर से जैसे एक आरोप लग रहा है ना, वो ये कि शिक्षा और रोजगार की जब बात आती है तो आप दूसरे विषयों पर चले जाते हैं। भैया, शिक्षा को हम सिर्फ शिक्षा तक नहीं, शिक्षा को स्किल से जोड़ना चाहते हैं। आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है? आपके आज तक आपके जीवन में उसका कहाँ उपयोग हुआ? आपकी स्किल यह है कि आपने 10 साल पत्रकारिता की, एक अनुभव प्राप्त किया। आप जहां भी रहेंगे, आपका ये ब्रेन साथ में है, आप माइक लेकर के ऐसे सवाल दागेंगे कि आपका काम चल जाएगा। तो उसी स्किल के लिए माननीय मोदी जी लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर आपका ब्रेन, हम विश्व गुरु ऐसा ही नहीं कहते हैं, देश में अगर आपका दिमाग अच्छा चलेगा तो आप कहीं भी, आज छोटी सी काम को आप कह देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना ना शुरू किया होता तो आज इंडस्ट्रीज खड़ी होती कहीं। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से रीस्टार्ट करना पड़ता है देश को, और माननीय मोदी जी ने उसी रीस्टार्ट को किया। देश में 14 के बाद आज 10वें नंबर से 5वें पोजीशन पर खड़ा किया है। अगले चरण में तीसरे स्थान पर खड़ा होगा देश। दो सवाल बहुत मिलते हैं, एक कि महंगाई बहुत बढ़ी, दूसरा बेरोजगारी बहुत बढ़ी। इन आंकड़ों पर या इन तमाम दावों पर फिर क्या जवाब हो? देखिए, हमको किसान की भी आय दुगनी करनी है। आप डाटा कितने का भरवाते थे मोबाइल में 2014 में? 256 रुपए का 1.5 GB। आज कितना आता है? 2 GB रोज, 650 रुपए में 3 महीने का। महंगाई का आंकड़ा देख लीजिए आप। हर व्यक्ति के जेब में 2 सिम कार्ड है। आपका कितना खर्च बच रहा है? वही इनकम बच रही है ना। 2014 में पेट्रोल का रेट देख लीजिए, गैस का रेट देख लीजिए, उसके रेशियो में आप कहां खड़े हैं आज? तो जब देश इतना बड़ा 140 करोड़ का, अगर इसी को हम संतुलित करने के लिए आबादी नियंत्रण की बात करते हैं तो विरोध, अपने बाहर से भारतीयों को लाने के लिए बात करते हैं जो विभाजन के समय किन्हीं कारणों से उधर रह गए तो विरोध, लेकिन बांग्लादेशी आ जाए तो उसका विरोध नहीं। ये तुष्टीकरण के लिए आपके आंख पर पर्दा है, ये पर्दा है। 10 करोड़ अब फिर वहीं आ गए, रोजगार और शिक्षा से। बिल्कुल। अरे भैया, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप देखिए जी, आज क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए देश का। बनारस आप है, बनारस का रिकॉर्ड निकालिए। 2014 के पहले चैन स्नैचिंग कितनी थी, आज कितनी है? मर्डर कितना था, आज कितना है? वो व्यक्ति कहीं ना कहीं काम में लगा है तब ना, या तो प्रदेश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया है। ठीक है, हाँ, अब जवाब ले लें।
भाई साहब देखिए, आपने कहा 5 आदमी के, हमने एक खानदान को जोड़ा है 5 आदमी, और वो सीधा सीधा राहुल गांधी का परिवार, सोनिया जी का परिवार पे कहा। उस पहले बात सुनिए, आपने जो बात कहा, सहयोगी तक भी गए थे। हाँ, वो 5 परिवार को, जो 5 आदमी का परिवार है, उस परिवार इतना महान है कि 10 साल मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एसडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, चंद्रशेखर जी अपनी जिंदगी में नहीं बन पाते, उसी परिवार ने बनाया कि जनता ने बनाया? जनता का, हमने समर्थन दिया तब ना प्रधानमंत्री बने। परिवार का समर्थन था पार्टी का, क्योंकि आप फिर फंस जाएंगे। पार्टी आप नहीं, बोले परिवार ने बनाया। आप एक बात, क्या एक परिवार? एक बार बताइए, एक बात है, अगर मैं समर्थन ना देता, आप परिवार, जैसे आपने राजीव गांधी की बात कहा, राजीव जी ने चंद्रशेखर जी की अंतिम इच्छा पूरी कर दिया। ये कही कि वो परिवार की महानता थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया। क्या एक व्यक्ति यहाँ किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है? देखिए, एक अगर वो लालची परिवार होता, उस घराना लालची परिवार होता, तो मनमोहन सिंह को बीच ही में हटा के प्रधानमंत्री बनता, लेकिन नहीं बनाया। नहीं, पहले बात सुन लीजिए, नहीं बनाए। देखिए, हम आपको बता दें, वो घराना आज भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उसमें नहीं है। वो राहुल गांधी अपने से कहीं भी स्वीकार नहीं किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो नहीं बनेंगे। नहीं, बने ना बने, जनता बनाएगी, उनकी पार्टी जब आएगी जीत के तो बनेंगे, लेकिन वो नहीं कहने कि मैं बनूंगा, मैं उसे न। तो आज ये लोग चिल्लाते कि देखिए लालच में कितना बड़ी बात कर रहे हैं। उल्टा भी हो जाता है, जैसे लोग फिर ये पूछने लगते हैं कि फिर नेता कौन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।